वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती ने एक नारा लगाया, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इस नारे के साथ बहन कुमारी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फार्मूला तैयार किया जिससे विपक्ष धराशायी हो गया और उत्तर प्रदेश में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठी, लेकिन उसके बाद 2012 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी से हार और 14 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के बढ़ते प्रभाव के कारण मायावती की राजनीति शिकार हो गई। उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया, हाथी जंगल में भाग गया, ये शिकंजा कसा गया ईडी के द्वारा, ये शिकंजा कसा गया सीबीआई के द्वारा, ये शिकंजा कसा गया आईटी के द्वारा। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से मायावती का जो हाथी जंगल में खो गया था, वो हाथी 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जंगल से बाहर आ गया है। आज मायावती अपने प्रत्याशियों की जो भी सूची जारी कर रही है, उससे एक तरफ एनडीए गठबंधन हलकान है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी परेशान है। मायावती ने मैनपुरी में यादव उतार दिया, आजमगढ़ में मुस्लिम उतार दिया, घोंटी में चौहान उतार दिया। सामाजिक समीकरण का जो ताना बाना मायावती 2007 के चुनाव में बुनी थी, उस ताने बाने को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मैदान में उतार दिया। और कहीं न कहीं आज के तारीख में मायावती के पैतरों से इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन हलकान है, परेशान है। तो कहीं न कहीं राजनीति के इस दौर में मायावती अपने खोए हुए वोट बैंक को पाने के लिए एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर आ गई हैं। जहां विपक्ष का प्रत्याशी राजपूत है, वहां मायावती ब्राह्मण उसके सामने उतार रही है, जाटों के सामने गुज्जर उतार रही है, यादव बाहुल्य सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ यादव उतार रही है, मुस्लिम उतार रही है। खोती में जहां मायावती ने बालकृष्ण चौहान को उतार कर ओम प्रकाश राजभर को झटका दिया, वहीं बहन कुमारी मायावती ने मैनपुरी में यादव उतार दिया, आजमगढ़ में मुस्लिम उतार दिया। सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण का जो ताना बाना मायावती आज की तारीख में बुन रही है, उससे 70% सीटों पर एनडीए गठबंधन को जबरदस्त करंट लग रहा है, झटका लग रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है मायावती के इस पैतरे से। एक तरफ कहां कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती भाजपा के बी टीम के रूप में 24 के चुनाव में उतर रही है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में नहीं गई। लेकिन आज मायावती जब प्रत्याशियों की सूची सामने कर रही है, तो पूरा उत्तर प्रदेश हिल जा रहा है। पर्टिकुलर एक सीट पर नहीं, हर सीट पर या तो एनडीए गठबंधन का समीकरण बिगाड़ रही है या इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगाड़ रही है। जौनपुर में तो मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारकर सारे राजनीतिक समीक्षकों को हैरान कर दिया। क्या मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए राजनीतिक जमीन को वापस पाने जा रही हैं? क्या अपने वोट बैंक को अपने पाले में ला रही हैं? मायावती के जिस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को 2 वर्ग में बांटा, जाटव गैर जाटव, और जाटव चले गए मायावती के साथ और गैर जाटव को भारतीय जनता पार्टी ने राशन, आवास, शौचालय के नाम पर अपने पाले में लाया था। वो समीकरण आज के डेट में कहीं प्रजापति को उतार रही हैं, कहीं गौड़ को उतार रही हैं। वो गैर जाटव वोटों को भी, दलित वोटों को भी मायावती अपने पाले में ला रही है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है कि मायावती आखिर कर क्या रही है। अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित करने के बाद मायावती 24 के चुनाव में जनसभा भी कर रही है।
जबकि 22 के विधानसभा चुनाव में मायावती जनसभा से भी दूर रही। तो क्या मायावती को एहसास हो गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से घर में बैठकर वो अपने राजनीतिक पार्टी का नुकसान कर रही थी, और उस पार्टी के वजूद को बचाने के लिए एक बार फिर बहन कुमारी मायावती मैदान में है। और उनके मैदान में आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों का समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है। ज्यादा फायदा निसंदेह इंडिया गठबंधन को हो रहा है और जबरदस्त नुकसान कर रही है मायावती एनडीए गठबंधन का। आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव परिणाम में भले ही मायावती सीट पाए या न पाए, लेकिन निश्चित रूप से राजनीति को प्रभावित करेंगी, विशेषकर उत्तर प्रदेश के राजनीति को। वैसे तो मायावती का वोट मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में है, पूरे देश में हर उस जगह पर है जहां दलित समाज रहता है, और दलित पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती जो 24 में कहानी लिख रही है, उससे देश की राजनीति दूर तक प्रभावित होती दिख रही है। आप क्या सोचते हैं, मायावती सीट जीतेंगी, इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगी, एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दिखाएं, बताएं, और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।